हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज पर कबड्डी आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो एक बहुत गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए, बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी के लिए स्पेशली। गूगल ने इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया में कितने की? $10 बिलियन की। $10 बिलियन की। एग्जैक्टली अभी लास्ट टाइम हमने जो वीडियो देखी थी इसमें इंडिया के रिजर्व्स में एक बूस्ट आया था और फॉरेक्स रिजर्व एग्जैक्टली तो उस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि ये चेंज क्यों आया। तो उसके नीचे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, कुछ पेट्रोल प्राइसेस को लेके बात कर रहे थे क्योंकि लास्ट पेट्रोल प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं जिसमें काफ़ी दुनिया की गवर्नमेंट्स ने बेनिफिट लिया। मतलब जितनी वो बिल्कुल नीचे गिर गई थी तो सेल प्राइस और परचेज प्राइस के फ़र्क की वजह से एक चेंज आ रहा था। और दूसरा कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये इन्वेस्टमेंट की वजह से जो गूगल की इन्वेस्टमेंट है उसको लेके ये बात हुई है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि गूगल इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। वैसे और भी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इसमें अभी कह रहे हैं सेज सुंदर पिचाई। इसका मतलब ये अभी प्रैक्टिकली नहीं हुआ, ये अनाउंसमेंट है जो आने वाले फ्यूचर में आएगी और इसका बेनिफिट अभी कुछ टाइम के बाद नजर आएगा। वो तो ऑब्वियसली ये मतलब प्लान्ड है, कुछ फेजेस होंगे इसके बिल्कुल पर फेज चलेगी ये सारी। सो लेट्स सी इस वीडियो में क्या है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने किस टाइप की वीडियोस फर्दर देखनी है। सो लेट्स सी द वीडियो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला सब्सक्राइब का बटन आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। एक बार आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके हिसाब से आप अपनी नोटिफिकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज गूगल के द्वारा एक काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। उनके द्वारा बोला गया है कि $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो भारत में करने जा रहा है। तो ऐसा गूगल ने क्यों अनाउंसमेंट किया, आज ही क्यों अनाउंसमेंट हुआ? ये जो इन्वेस्टमेंट है $10 बिलियन का, ये किस सेक्टर में यूज किया जाएगा, कहां पर यूज किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि गूगल के द्वारा हर साल भारत के अंदर एक गूगल फॉर इंडिया समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो 2015 से इसको लगातार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और लेकिन 2020 में यहां पर कोविड-19 के चलते पहली बार वर्चुअल एडिशन लॉन्च किया गया था ऑन 13 जुलाई दोपहर को 2 बजे से। और इस वर्चुअल समिट में यहाँ पर हमारे जो IT मिनिस्टर हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी और जो HRD मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल साहब, उन्होंने भी यहाँ पर इसमें शामिल हुए। सबसे पहले इस समिट के अंदर ये बताया गया कि गूगल ने किस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में यहाँ पर किस तरह से मदद की है ऑनलाइन के थ्रू। तो सबसे पहली चीज़ उनके द्वारा ये बोली गई कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके साथ मिलकर किस तरह से लोगों के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन कोविड-19 के बारे में पहुंचाई जाए, इसके बारे में ट्राई किया गया। अक्सर आप देखते होंगे गूगल में, आप कभी भी सर्च करते होंगे कोविड-19 के बारे में, ऊपर में ही यहाँ पर आपको जितने भी डेटा हैं, डिटेल्स हैं, वो आपको तुरंत मिल जाता होगा। प्लस यहाँ पर जो गूगल है उसका ये कहना था कि इंटरनेट साथीज, मैं आपको बता दूं एक पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई इंटरनेट साथी बाई जो गूगल है, प्लस इंटेल है और प्लस यहाँ पर जो टाटा ट्रस्ट है, इन तीनों के द्वारा मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंटरनेट साथीज। इसमें क्या होता था कि जो यूथ है, जो लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और वो लोग क्या करते थे, फिर विलेजेस में जाकर यहाँ पर जो महिलाएं हैं, लोग हैं, उनको डिजिटल के एजुकेशन के बारे में बताया जाता था, किस तरह से डिजिटल का यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस समिट में बोला गया कि करीब 50,000 से ज़्यादा विलेजेस में कोविड-19 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो फैलाई गई थी इंटरनेट साथीज के द्वारा और इसके थ्रू यहाँ पर करीब 3 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको डिजिटल चीज़ों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर यह बोला गया कि जो वर्चुअल क्लासरूम है गूगल के द्वारा वो प्रोवाइड किया गया मिलियंस ऑफ किड्स को, जैसे कि गूगल मीट हो गया, गूगल क्लासरूम के थ्रू यहाँ पर शिक्षा देने की कोशिश की गई। प्लस यहाँ पर आपने देखा होगा अगर आप गूगल पे यूज़ करते हो, जो पेमेंट का पूरा सिस्टम है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब PM केयर फंड में जब दिए जा रहे थे डोनेशंस, तो यहाँ पर गूगल पे के थ्रू भी आप दे सकते थे। तो करीब 120 करोड़ रुपए यहाँ पर PM केयर फंड में गूगल पे के थ्रू दिया गया है। तो अब मैं आता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो सुंदर पिचई साहब हैं, दैट इज CEO ऑफ गूगल, उनके द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया, टुडे एट गूगल फॉर इंडिया वी अनाउंस अ न्यू $10 बिलियन डिजिटाइजेशन फंड
टू हेल्प एक्सेलरेट इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। आपको पता है भारत सरकार ने जो डिजिटल इंडिया का पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया है उसको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर जो सुंदर पिचई साहब है उनका ये कहना था कि वी आर फॉर इंडिया, जो डिजिटल पूरा प्रोग्राम चला रहा है उसके लिए, और यहाँ पर जितना भी डिजिटाइजेशन का काम करना है उसके जो विजन है भारत सरकार के उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंड के द्वारा। और यहाँ पर ये जो फंड है जो गूगल है वो इन्वेस्ट करेगा करीब 75,000 करोड़, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे $10 बिलियन को, 75,000 करोड़। और मैं आपको बता दूं कि ये इन्वेस्ट किया जाएगा अगले 5 से 7 सालों के अंदर। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से किया जाएगा, तो यहाँ पर कहना था कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो कंपनीज के शेयर्स हो गए उनको कुछ सपोर्ट करनी है, उस तरह की चीज़ें की जाएंगी। प्लस यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी, जो इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट है वो सारी चीज़ें, ताकि यहाँ पर डिजिटल से रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितनी भी सुविधाएं चाहिए, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर फंड के थ्रू की जाएंगी। और ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट है इसका मेन 4 पिलर्स होने वाला है, 4 मेन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। उसको आप देख सकते हैं। पहला है यहाँ पर जो भारत के लोग हैं, चाहे वो किसी भी रीजन में रह रहे हो, उनका कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, यहाँ पर सस्ते दाम पर जो सही इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिलाई जाएंगी सारे भारतीयों को। तो चाहे किसी भी रीजन में आप रह रहे हो, लैंग्वेज कोई भी है आपका, यहाँ पर गूगल ट्राई करने वाला है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर बिजनेसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। जितने भी बिजनेस हैं उसको किस तरह से एम्पावरमेंट किया जा सकता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। जैसे कि अगर वहाँ पर कोई गूगल पे का या फिर किसी भी तरह का पेमेंट सिस्टम लगाना हो, डिजिटली किस तरह से और अपने बिजनेस को वो बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें मदद की जाएंगी गूगल के द्वारा। तीसरा, यहाँ पर बिल्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ताकि यहाँ पर जो इंडिया की खुद की नीड होती है, जैसे कि अगर गूगल अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो पूरे विश्व भर को ध्यान में रखते हुए बनाता है, लेकिन भारत के नजरिए से कौन सी चीजें भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर भारत में आप देखोगे तो काफी पतले पतले गली मोहल्ले दिखेंगे, तो वहां पर किस तरह से गूगल मैप सही से वर्क करे, क्या क्या चीजें जो अलग प्रोडक्ट्स हैं भारत के अंदर, उसके हिसाब से यहाँ पर गूगल वर्क करेगा। और लास्ट में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि जो टेक्नोलॉजी है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है सोशल गुड में। सोशल गुड में जब से कहता हूं इसका मतलब जो है जो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सारी चीज़ों में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसको देखते हुए एक एग्जाम्पल भी दिया गया। यहाँ पर उन्होंने बोला पिचई साहब ने कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है, इसके थ्रू यहाँ पर जो सिटीज़ हैं, अगर पहले से कोई डिजास्टर आने वाला है, फ्लड आने वाला है, तो नागरिकों को पहले ही वार्निंग दी जाएगी, ताकि जो प्रॉपर्टी है, जो ह्यूमन लाइफ्स है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बचाया जा सके। प्लस यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बताया गया कि एक पर्टिकुलर ऐप है बोलो करके। ये जो बोलो ऐप है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रीडिंग ट्यूटर है। मतलब कि अगर कोई बच्चे को कोई ट्यूटर नहीं मिल रहा है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो इस ऐप के थ्रू वो खुद से भी सीख सकता है। तो किस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो लोग हैं उनको एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन सारी चीज़ों में मदद की जाएगी। ये जो पूरा $10 बिलियन का फंड यहाँ पर अनाउंस किया है गूगल ने। नेक्स्ट, यहाँ पर इसी पर्टिकुलर समिट में यहाँ पर जो गूगल है उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से भारत इस समय सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग है पूरे विश्व के अंदर। ऑफ कोर्स आपको पता होगा चाइना इस समय सबसे नंबर 1 है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरा, यहाँ पर बताया गया कि कितने एंड्रॉयड डिवाइसेज हैं। बाकी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। और साथ ही में यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि हमारी सुंदर पिचई साहब से बात हुई है और हमने यहाँ पर किस तरह से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जो लोगों के लाइफ बदल सकते हैं, चाहे फार्मर्स हों, यंगस्टर्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, उन सबके लाइफ्स को किस तरह से चेंज कर सकता है टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हमने चर्चा की। और प्लस कोविड-19 के समय यहाँ पर जो वर्क कल्चर है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। और लास्ट में जाने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ रिगार्डिंग डिजिटल इंडिया। सबसे पहले क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा कौन से साल में लॉन्च किया गया था, विच ईयर, कौन से साल में लॉन्च किया गया था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर ये जो डिजिटल इंडिया है इसका मेन विजन है दोस्तों कि भारत को ट्रांसफॉर्म करना डिजिटली, ताकि यहाँ पर जो सोसाइटी है वो नॉलेजेबल बन सके, एम्पावर्ड बन सके, ताकि डिजिटल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और इसके बारे में मैं और आपको और डिटेल में बताता हूँ। ये कई सारे पिलर्स पे बेस्ड है जो डिजिटल इंडिया है। ये सारे पिलर्स अगर आप याद रखेंगे आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इवन इंटरव्यूज़ में भी अगर आप इसको बताओगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर भारत सरकार ने बोला है कि ब्रॉडबैंड हाईवेज
बनाए जाएंगे, मतलब कि हर जगह यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है ब्रॉडबैंड की वो प्रोवाइड की जाएगी, चाहे रूरल एरियाज हो चाहे फिर अर्बन एरियाज हो। यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी की बात की गई है इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हो तो वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, आजकल देखते होंगे आप, वहाँ पर भी वाईफाई की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बनाने का इस पर्टिकुलर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में बोला गया है कि टारगेट हमारा नेट जीरो इंपोर्ट होना चाहिए। जितने भी चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी डिजिटल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में वो हमारे देश के अंदर ही बनना चाहिए। फिर यहाँ पर ई गवर्नेंस, मतलब कि जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं जैसे कि लाइसेंस हो गया, इस तरह की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर ई गवर्नेंस के थ्रू दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें बोला गया है कि इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि हम आरटीआई डालते हैं ताकि भारत सरकार से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको मिल सके, तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि अगर हम डिजिटल सब कुछ कर देते हैं और सब कुछ अगर हम ऑनलाइन लगा देते हैं तो यहाँ पर आरटीआई की भी उतनी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर किस तरह से ये सारी चीज़ों के लिए हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और इसके लिए हम जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं इन आवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो पूरा सिस्टम है डिजिटल इंडिया का, ये किस तरह से चल पाएगा, तो इसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम बनाया गया है। मिनिस्ट्रीज अलग अलग आप देख सकते हो कि सबसे अपेक्स लेवल पर, सबसे ऊपर लेवल पर यहाँ पर मॉनिटरिंग कमिटी ऑन डिजिटल इंडिया होगा, जिसको चेयर किया जाएगा खुद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप, जिसको यहाँ पर चेयर किया जा रहा है जो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है रविशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट यहाँ पर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा अपेक्स कमिटी चेयर किया जाएगा और उसके नीचे भी आप देख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज के द्वारा इन सभी चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये है आपका पूरा डिजिटल इंडिया का स्ट्रक्चर। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा गूगल ने अनाउंस किया है $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, इकॉनमी पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हो। ऑलराइट, तो बड़ी डिटेल से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सारे प्रोजेक्ट में क्या कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें वो 10 बिलियन को तो काफ़ी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगले 4-5 साल में वो इन्वेस्ट होगा आके, लेकिन ये जो उसके बाद ये डिजिटल इंडिया वाले पॉइंट पे ये शिफ्ट हो गया, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं इसमें। अब इसमें जो एक जो था कि लाइसेंस और बाकी सारी चीज़ें को डिजिटली करने से उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो आएगा वो एक तो लोगों की एक्सेस बड़ी इजी हो जाएगी, प्रोसेस बड़ा सिंपल हो जाएगा, और तीसरा ये जो इश्यूज आते हैं ना करप्शन के लेके वो बड़ी रिजॉल्व हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है जो इस रीजन के लोगों का एक प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पर देखते हैं फेक लाइसेंसेज और फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बड़े ज़्यादा होते हैं। जब हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड होगी और डिजिटल होगी तो फिर ये फेक डेट्स बड़ी चलती हैं। मतलब लाइसेंस का अगर इशू हो तो कुछ पुराना लाइसेंस बन जाता है, कभी डेट्स चेंज हो जाती हैं और फेक लाइसेंसेज बनते हैं, तो ये सारा कुछ खत्म होगा। बाकी वो मोबाइल की एक्सेस और इंटरनेट के बारे में तो अब ये कहा जाता है कि पहले इंसान की ज़रूरत होती थी रोटी, कपड़ा और मकान, अब है रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और ये जेन्युइन एक नीड है, बिल्कुल सिर्फ क्या नीड है, जेन्युइन ऐसे ही है लोगों की इंफॉर्मेशन तक एक्सेस के लिए। और ये पॉइंट इसमें ऐड किया गया था कि ऑब्वियसली इनिशियल स्टेजेस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो इस तरह की स्टेशंस हो गए, रोड्स का नेटवर्क हो गया, उसके ऊपर इसको एक्सेस को बढ़ाया जाए। और एक ग्लोबली भी एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू दुनिया में इंसान कहीं भी हो तो उसके पास इंटरनेट के एक्सेस मौजूद होने चाहिए, वो कनेक्टेड हो, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन के एक्सेस हो। ये एक बहुत बड़ा एक प्लान है ग्लोबली जो आने वाले कुछ सालों में कंप्लीट होगा। तो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है गूगल की तरफ से, स्पेशली इंडिया के लिए। और एक लास्ट में नीचे एक बात हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेके कि जितनी भी चीज़ें इस सारे इनिशिएटिव में इस्तेमाल होंगी वो सारी की सारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये हासिल हो जाती है ना, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी किसी के ऊपर भी, और आपका जो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, क्योंकि आपकी कंट्री की इकोनॉमी का डायरेक्ट इफेक्ट होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके। तो अगर आपकी इंपोर्ट्स कम से कम होती जा रही है तो इकोनॉमी बड़ी बूस्ट करती है, और इकोनॉमी बूस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं वो तो फिर बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है। तो हर चीज़ एक कनेक्टेड हो जाती है। तो उस हिसाब से डिजिटल इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसमें जो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, किस ईयर में लॉन्च हुआ था डिजिटल इंडिया? ये तो लास्ट गवर्नमेंट में हुआ था ना, जब पिछली गवर्नमेंट इंडिया की यही बीजेपी की जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें इनिशिएटिव हुआ था। और वो तो ये हुआ होगा आई गेस 2015-16 में, फिर 15-16 मेरे ख्याल से 2014 में गवर्नमेंट आई थी ना, तो मे बी 1-2 साल बाद। हाँ मेरे ख्याल से 15-16 में ही हुआ होगा, क्योंकि 18 में तो हमने वीडियो भी देखी थी मेक इन इंडिया की।
2018 में हमने वीडियो देखी थी। खैर सो अगर आप लोगों को याद है तो नीचे कमेंट करके बताएं, इधर बता दें, मतलब उस वीडियो में जाकर बता दें, हम वहाँ से चेक कर लें किस किस ने बताया। खैर वीडियो आप चाहते हैं हम देखें, इस चीज़ में कुछ ऐड करना चाहें तो नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, अब जरूर कर। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।